नमस्कार साथियों। आज का टेस्ट सीरीज बिहार सिविल कोड प्यून पोस्ट के लिए है। इस टेस्ट सीरीज में हिंदी और इंग्लिश का एनालाइज करने वाले हैं। यह टेस्ट सीरीज आपका प्लेटफॉर्म बुक से लिया गया है। इसमें आपका हिंदी का 35 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश का जो है आपका 15 क्वेश्चन रहेगा। वैसे छात्र जो क्लर्क, रीडर और स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए आवेदन दिए हैं उनके लिए भी यह सेट ज़रूरी है, क्योंकि उसके भी सिलेबस में हिंदी और इंग्लिश है। तो सभी का पैटर्न सेम है, तो वैसे भी छात्र इन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के सवाल की ओर। हिंदी सेक्शन का पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से तत्सम शब्द बताना है। तो तत्सम आप जानते हैं कि संस्कृत वाला वर्ड को हम तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पे आपको संस्कृत शब्द खोज लेना है। तो यहाँ पे आपका देखिए सुमन संस्कृत वर्ड है, इसका अर्थ क्या होता है? फूल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। और ये सभी क्या है? हिंदी वर्ड है। जब हिंदी वर्ड रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। ठीक है, तो तत्सम बोलेगा तो संस्कृत, तद्भव बोलेगा तो हिंदी वर्ड। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका सघन का विलोम बताना है। तो सघन का विलोम क्या होता है? आपका विरल होता है और दूसरा विघन होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन डी संस्कृत, ये वाला वर्ड सही लिखा है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया जो अच्छा बोलता हो के लिए एक शब्द क्या है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी सुवक्ता। मितभाषी का अर्थ होता है जो प्रिय बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें पूछा है हाटक का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसका सही उत्तर है आपका सोना, ऑप्शन सी। सोना का पर्यायवाची शब्द होता है हाटक, कनक, कंचन, स्वर्ण। ठीक है, ये सभी आपका सोना का पर्यायवाची शब्द हैं। और घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है घोटक, बाजी, तुरंग। ठीक है, ये इसमें भी टक लगा हुआ है, इसमें भी टक है, तो ध्यान रखिएगा। हाटक सोना का पर्यायवाची है और घोटक घोड़ा का। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है सुहाग के नुपुर किसकी रचना है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी अमृतलाल नागर। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए कपट। ये पुल्लिंग वर्ड है, बाकी ये तीनों आपका स्त्रीलिंग वर्ड है। नेक्स्ट, वर्चस्व का समानार्थी शब्द क्या है। सही उत्तर है आपका प्राबल्य, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया अंधेरे का दीपक मुहावरे का क्या अर्थ है। तो सही उत्तर है आपका इकलौता पुत्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दोस्तों यदि अब तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो छात्र नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा? चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो आपके एग्ज़ाम रिलेटेड ही रहेगा, तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यदि आप नोटिफिकेशन से परेशान हैं तो यूट्यूब के सेटिंग में आप जाएंगे, वहाँ नोटिफिकेशन सेक्शन लिखा हुआ है, वहाँ पे ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो सही उत्तर है आपका कर्म का फल अवश्य मिलता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया राष्ट्र की खाली स्थान के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आन, ऑप्शन सी सही है। आन का अर्थ होता है आपका प्रतिष्ठा, ठीक है, या आत्मसम्मान, ठीक है, या गौरव। ये सभी आन का अर्थ होता है। शान का अर्थ होता है ठाठ बाट। ठीक है, मतलब कहते हैं ना ऊंची दिखावा, उसी कहते हैं ठाठ बाट। ठीक है, बान का अर्थ होता है आपका आदत। ठीक है, अगर बान अलग है तब तो इसका अर्थ हो जाएगा आदत, लेकिन जब आन और बान साथ हो जाता है तब इसका अर्थ हो जाता है शान और शौकत। ठीक है, जब आन बान बोलेंगे हाइफन देके जैसे आन बान, तब इसका अर्थ हो जाएगा आपका शान और शौकत। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हुआ आन भराएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
इसमें पूछा गया है स्त्रीत्व शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो सही उत्तर है आपका भाववाचक संज्ञा, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट देखिए, इसमें पूछा गया है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे में अलंकार है। तो आपको हम जो है अलंकार का एक वीडियो सेपरेट बना देंगे, जिससे कि आपको हर तरह का अलंकार क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम आपको चारों अलंकार के बारे में बता दे रहे हैं, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि जो सेंटेंस दिया गया है ये कौन सा अलंकार के अंदर आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अलंकार लिखा हुआ है, ये थोड़ा फोटो सही से नहीं आया है, आप समझ जाएंगे। ये आपका छेकानुप्रास अलंकार है। ठीक है, छेकानुप्रास अलंकार का पहचान क्या होता है, व्यंजन वर्णों की एक बार आवृत्ति होते हैं। व्यंजन वर्ण का क्या अर्थ है यहाँ पे ये आपको समझना है। जैसे देखिए, सुरुचि में स क्या है, व्यंजन है। हर्षुकर क्या है, आपका स्वर है, तो स्वर वाला मात्रा छोड़कर, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, व्यंजन। जैसे बोलेंगे कि राम, राम में क्या है, र क्या है आपका व्यंजन वर्ड है, म भी व्यंजन वर्ड है, और आकर क्या है, स्वर है। तो इस स्वर को आपको छोड़ देना, तो व्यंजन कौन कौन बचा, र और म। इसी तरह से यहाँ भी आपको देखना है, सुरुचि में स आया है और र आया है। यहाँ भी देखिए, सरस में स आया है, र आया है, तो मतलब यहाँ से आपका क्या मिल गया, सर। यहाँ से भी आपका क्या मिल गया, सर। जब एक ही वर्ण, देखिए सर और सर, यहाँ भी सर, एक ही वर्ण एक बार की आवृत्ति है, मतलब दो बार दिखेगा। ठीक है, एक बार की आवृत्ति मतलब एक बार यहाँ है, तो इसका आवृत्ति मतलब एक बार और होगा, मतलब एक ही बार दिखना चाहिए आवृत्ति में। ठीक है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक ही वर्ण जो है दो बार हो, मतलब एक यहाँ पर दो बार हो गया, चाहे एक ही बार आवृत्ति हो, तो इसको क्या कहेंगे, छेकानुप्रास कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वाला काव्य में देख लेते हैं, बदयु गुरु पद पदुम परागा। देखिए यहाँ पे पद आया है, तो यहाँ भी देखिए पद है, पद पद, तब हर्षु करे तो स्वर को तो छोड़ देना, तो यहाँ भी पद यहाँ भी पद, तो एक ही वर्ड दो जैसा हो गया। या व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, लेकिन एक बार ही आवृत्ति हो गई, याद रखना आपको, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो इसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है, एक बार हुई है। तो ये आपका हो गया छेकानुप्रास अलंकार। आगे देखेंगे, यहाँ है वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। देखिए वृत्तीय मतलब क्या, जो बार बार रिपीट होता है। वृत्त में क्या होता है, बार बार घूमता है। वृत्त में सर्किल में कोई भी चीज़ चलता है तो क्या होता है, बार बार घूमता है। ठीक है, तो इसमें देखिए व्यंजन वर्ण की जो है दो बार से अधिक आवृत्ति होगी। जहाँ एक बार होगा उसको क्या बोलेंगे, छेकानुप्रास। ऐसे भी समझ सकते हैं, छेका, शादी में छेका एक ही बार होता है इंसान का, तो उसको छेकानुप्रास बोल देंगे, छेकानुप्रास। और वित्तीय अनुप्रास मतलब दो बार से ज़्यादा होगा। जैसे देखिए यहाँ पे कलावती, इसमें भी कल आया है, इसमें भी देखिए कल आया है, कोलो कल, यहाँ व्यंजन वर्ड ही लेना है, यहाँ पे स्वर की मात्रा छोड़ देना है। यहाँ भी देखिए कल आया है, कोलो कल, यहाँ पे देखिए दो बार से ज़्यादा आया है। जब दो बार से ज़्यादा आ जाए व्यंजन वर्ण की मात्रा, तो उसको क्या कहेंगे, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, आगे देखते हैं लोटानुप्रास में क्या कहता है। लोटानुप्रास में क्या है कि एक सेंटेंस रहेगा और दोनों ही सेंटेंस जो है आपका अर्थपूर्ण होता है। जैसे यह वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस, दोनों सेंटेंस है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक जैसा वर्ड जो है समान शब्द की आवृत्ति होगा। जैसे यहाँ देखिए मनुष्य है, यहाँ भी मनुष्य है, तो एक ही जैसा वर्ड सेम सेम है। यहाँ पे क्या है, वर्ड है, शब्द है। अभी जो दोनों अलंकार देखे थे, वृत्त्यानुप्रास अलंकार और छेकन, उसमें क्या था, वर्ण की आवृत्ति हो रही थी। यहाँ पे क्या है, शब्द की आवृत्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द की आवृत्ति होगी, और यहाँ पे जो है एक ही शब्द है मनुष्य, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग होगा। समझिए कैसे अर्थ अलग होता है। अगर आप अर्थ ना भी अलग अलग करें तब भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए जो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीज़ बता देते हैं। ठीक है, वैसे तो यहीं आपका उत्तर मिल गया। लोटानुप्रास अलंकार में एक वर्ड की आवृत्ति रहेगी, तो इस अनुसार से तो आप उत्तर ढूंढ लिए, लेकिन अर्थ समझना है तो समझिए। देखिए यहाँ क्या बोला है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ये मनुष्य क्या है, सामान्य मनुष्य है, क्योंकि सभी मनुष्य मरता है, लेकिन ये मनुष्य जो है ये कोई विशेष मनुष्य है, मतलब कि विशिष्ट गुण वाला है। सबके लिए मनुष्य नहीं मरता है। या एक तरह से कर लें, यहाँ ए और बी है। ठीक है, ये लड़की है और ये लड़का है। ठीक है, दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं। बी बहुत चाहता है ए को। ठीक है, अगर ए पर कोई परेशानी या कष्ट आया तो बी ने अपना जान दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बी तो मर गया, तो बी क्या हो गया,
असाधारण मनुष्य हो गया, क्योंकि ए के लिए इन्होंने अपना जान दे दिया। तो यहाँ पे दोनों आदमी ही है, मनुष्य ही है, लेकिन बी ने जान दे दिया, तो ये आपका क्या हो गया, मनुष्य में भी असाधारण मनुष्य हो गया, जिसका कि इसकी कीमत को समझा और अपना जान दे दिया। ये बात समझ गए। अब चलते हैं यमक अलंकार की ओर। वैसे तो हम आपको इसका एक ट्रिक के माध्यम से अलंकार समझा देंगे, आपको हर अलंकार क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ रटना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाएंगे, ठीक है, जिससे कि आपका एग्ज़ाम एक बार में ही क्लियर हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ना ही लाइक बटन को। यहाँ पे देखेंगे आप यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या है, एक ही वर्ड जो है, वर्ड बोल रहे हैं शब्द, ठीक है, योजक चिन्ह, योजक समझते हैं, डैश के माध्यम से जुड़ा रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे है कनक कनक, ठीक है, तो ये हो गया योजक चिन्ह, मतलब डैश के माध्यम से, ठीक है। और इसी तरह से मान लीजिए धीरे धीरे, ये भी क्या है, योजक चिन्ह के माध्यम से जुड़ा है। तो ऐसा सब वर्ड जहाँ दिखे तो वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि यमक अलंकार का उदाहरण है। जैसे यहाँ देखिए कनक कनक डैश है, तो ये हो गया आपका यमक अलंकार। वैसे इसका और डिटेल से जानेंगे तो वो हम आपको वीडियो में समझा देंगे कैसे ये होता है, पर आपको एग्ज़ाम में फास्ट तरीके से मार्क्स लेना है, तो इन वर्ड को आप याद रखेंगे। अब चलते हैं सवाल की ओर। तो इसमें तो आपका आंसर पता चल गया, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ लाटानुप्रास अलंकार हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका तद्भव शब्द पहचानना है, ठीक है, तद्भव अर्थात हिंदी वाला शब्द पहचानना है। तो क्या हो गया, यहाँ पहाड़ है हिंदी वाला, जैसे बोलते हैं ना दो पहाड़, तो हम लोग का भाषा है अर्थात हिंदी वर्ड का भाषा है, तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है निम्न में से तत्सम शब्द बताना है। तत्सम का अर्थ क्या है, संस्कृत शब्द। तो संस्कृत यहाँ कौन सा है, मास। मास का हिंदी वर्ड क्या होता है, महीना, ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया मिथ्या का विलोम शब्द बताना है। तो मिथ्या का अर्थ क्या होता है, झूठ। झूठ का उल्टा क्या हुआ, सच, जो कि ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया जिसे किसी का डर ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, निर्भीक, आसान है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो जाह्नवी का अर्थ होता है आपका नदी, भागीरथी, अलकनंदा, ये सब मतलब जाह्नवी का सिमिलर वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे सुरसरी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है, इसका भी अर्थ नदी होता है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। देखिए इसमें इत्यादि आपका ये ऑप्शन बी सही है और ऑप्शन सी भी सही है, दोनों एक ही जैसा लिखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर आप लाइक बटन को दबाएं एवं सब्सक्राइब करें। आप यदि इतना सपोर्ट करते हैं तो फिर हम आपको बहुत आगे दूर तक लेके जाएंगे और हर कंटेंट आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इसमें देखेंगे स्वादिष्ट शब्द का सही चयन करना है, ठीक है, कौन सा वर्ड सही लिखा है। तो देखिए यहाँ आपका ऑप्शन सी सही है, तो ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है पर्यायवाची शब्द बताना है सूर्य का। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, रवि, दिनकर, भास्कर, ये सब क्या है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। दिवाकर, रवि, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, ये सब क्या है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका टेढ़ी खीर होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आसान है खोजना, कार्य का बहुत कठिन होना, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला है विराम का अपोजिट वर्ड बताना है। तो विराम का अपोजिट क्या जाए, गति, ऑप्शन ए सही है। विराम का अर्थ क्या होता है, जो स्थिर है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है खाली स्थान भरना है। तालाब में उगा खाली स्थान बहुत सुंदर लगता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए कमल। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। दीपक क्या है, परिश्रमी है, तो सबसे परिश्रमी है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, सुकर, सुकर का विलोम बताना है। तो सुकर का अर्थ क्या होता है, आसान, तो आसान का उल्टा क्या हो जाएगा, दुष्कर, दुष्कर का अर्थ क्या होता है, कठिन, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट,
आगे देखिए ये आपका पैसेज है। पैसेज बहुत आसान है, ये आप बिना उत्तर देखे भी इस पैसेज को आप कर पाएंगे। अगर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। दीपावली भारत में क्या हो जाएगा, मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। हर साल इस पर्व को कार्तिक महीने में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, इस अनुसार से आप ढूंढ लेंगे उत्तर। इस त्यौहार के आने के कुछ दिन पहले इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आंसर भी मिलान करना है। देखिए यहाँ मनाया वाला वर्ड भी है, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, मनाया। और बोला गया दूसरे में क्या होगा, महीना आया था तो माह दिया है। नेक्स्ट, इसी तरह से सबका उत्तर आप ढूंढ लेंगे। ठीक है, आसान पैसेज है। 29 में देखिए आप पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, इस त्यौहार के आने के कुछ दिन पहले। तो 3 नंबर में क्या जाएगा, कुछ। तो यहाँ देखिए 29 का उत्तर हो गया आपका कुछ। ठीक है, चौथा अर्थात 30 नंबर में क्या हो जाएगा आपका, आरंभ। 5वें में हो जाएगा आपका खूब। ठीक है, तो ये आसान पैसेज है, आप भी जवाब दे सकते हैं। बहुत हल्का पैसेज है, आप पढ़ के जवाब दे दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए ये भी पैसेज है, ये भी आसान पैसेज है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए अगर इच्छा है तो, और आप इसका आंसर दीजिए। हम आपको जो है इसका आंसर सबका बता देते हैं। आपका इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, इसका सही उत्तर होगा आपका ए। नेक्स्ट, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका आया है इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश भी आसान है। देखिए इसमें पहला बोला गया है एंटोनिम्स वर्ड बताना है। ठीक है, उल्टा वर्ड मेलो ड्रामेटिक, इसका अर्थ होता है आपका नाटकीय। ठीक है, नाटक से संबंधित। तो इसका आपको उल्टा वर्ड देना तो क्या होगा, नॉर्मल, साधारण। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आर्टिफिशियल का अर्थ क्या होता है, कृत्रिम। ठीक है, एग्जैगरेटेड का अर्थ क्या होता है, अतिशयोक्ति, मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, थिएट्रिकल का क्या अर्थ होगा, नाटकीय। थिएटर बोलते हैं ना आप लोग, या सिनेमा देखने जाते हैं थिएटर में, तो वहाँ क्या नाटक दिखाया जाता है, तो ये आपका क्या हो गया, नाटकीय। नेक्स्ट, इसमें देखिए आपका क्या है, नरेशन दिया गया है। यहाँ बोला गया है अनंत है, और यहाँ शेखर आस्क्ड है, पास्ट टेंस में है, तो निश्चित है कि रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, अर्थात इन्वर्टेड कोमा का अंदर वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट में बनेगा। यहाँ देखिए आर दिया गया है, तो इसको क्या करेंगे, पास्ट में जब बदलेंगे तो वाज या वेयर का प्रयोग होगा। वो सब्जेक्ट के अनुसार से वाज या वेयर चेंज होता है। तो खोजेंगे आंसर, तो पहला में देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ इज दिया है, ये तो होगा नहीं, पहला गलत हो गया। यहाँ पे देखिए वाज दिया, ये संभव है। अगला देख लेते हैं, इसमें ही हैड, यहाँ हैड दे दिया, ये भी संभव नहीं है। इसमें देखिए विल भी दिया, ये भी संभव नहीं है। तो आपका एक ही ऑप्शन वाज वाला मिला, ये सही उत्तर हो गया। ज़्यादा इसमें बनाना नहीं है, टाइम लगेगा, इसलिए कुछ ऐसा वर्ड चुनिए जिसमें कि आपको पता चल जाए कि यहाँ से एरर है। ऐसे तो आप लोग नरेशन का रूल जानते ही होंगे, तो उसमें आप टाइम लगाते होंगे। आपको हम बता दिए कि बिना टाइम के कैसे आंसर ढूंढते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया आपका एक सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में बताना है कि एक पार्ट गलत है, उस गलत पार्ट को ढूंढना है। यहाँ क्या बोला गया, यू एंड आई हैव टू डू योर वर्क, और चौथे ऑप्शन में दिया है नो एरर। तो देखिए यू एंड आई यहाँ तो ठीक है, प्रोनाउन का रूप कैसे चलता है, 2 3 1। यहाँ देखिए सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे जो थर्ड पर्सन तो है नहीं, तो यू एंड आई दिया है, तो सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, यहाँ का तो क्रम सही है। चूँकि 2 व्यक्ति है तो यहाँ हैव भी आया है, ये भी सही है। वर्ब है, वर्ब के पहले टू आता है, तो ये भी सही है। और यहाँ देखिए योर वर्क है, तो तुम्हें और हमें अपना काम करना है, तो अपना के सेंस में क्या होगा, योर गलत है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे यू एंड आई के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, आवर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे योर गलत है, आवर होगा। ठीक है, यहाँ पे माई तब देते हैं जब हम यहाँ पे एक आदमी का प्रयोग होता है। सिर्फ अगर आई होता तब यहाँ योर के जगह क्या देते हैं, माई देते हैं। अगर सिर्फ यू होता तब योर सही हो जाता है, सिर्फ यू होता तो सिंगल आदमी होता है। यहाँ पे चूँकि 2 व्यक्ति हैं यू एंड आई,
तो दोनों व्यक्ति के लिए अपना अपना काम करने के अर्थ में क्या आएगा, आवर आएगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर मिल गया क्या, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट, इसमें देखिए बोला गया है फुल ऑफ बीन्स। ठीक है, ये आपका फ्रेज है, इसका अर्थ बताना। फुल ऑफ बीन्स का अर्थ होता है जीवंत या ऊर्जावान। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लाइवली। एंग्री तो समझ रहे हैं, क्रोधित, नर्वस ये भी समझ रहे हैं, एक्टिविटी ख़त्म हो जाना, नर्वस सुस्त पड़ जाना, कुछ समझ में ना आना, अनहैप्पी उदास। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका नॉट अलाउड टू डू और बी समथिंग, मतलब अनुमति नहीं देना कुछ भी काम करने के लिए। तो इसका क्या होगा, इन एलिजेंट। ठीक है, इन एलिगेंट का क्या था, एलिजेंट का अर्थ होता है भव्य, इन एलिगेंट का अर्थ क्या होता है, भव्य नहीं है अर्थात भद्दा है, बेकार है। इनडिलाइबल का अर्थ क्या होता है, अमिट, जिसे मिटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, देखिए इलिजिबल का अर्थ क्या होता है, योग्य, और यहाँ इन है तो अयोग्य हो जाएगा। इनएलिजिबल का अर्थ क्या हो गया, अयोग्य। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। जो काम करने के लिए किसी को जब काम करने की अनुमति नहीं देते हैं तो वो अयोग्य ही होता है। कहने का मतलब है कि जो बच्चा है उसको आप काम करने के लिए अनुमति देंगे, नहीं देंगे, किस वजह से नहीं दिए, वो अयोग्य है इस वजह से नहीं दिए। तो जो अयोग्य होता है काम करने के लिए उसको हम अनुमति नहीं देते हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। सिंसियर का अर्थ क्या होता है, समझदार। इनसिंसियर का अर्थ क्या हो गया, असमझदार। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया है, एक सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में एक पार्ट गलत है, उस एक पार्ट को चुनना है। इसमें बोला गया है दे वर्क वाज डिवाइडेड एमंग राम एंड मोहन। यहाँ पे देखिए दे वर्क नहीं होगा, द वर्क होगा, मिस्टेक कर दिया है, द वर्क होगा। और यहाँ देखिए राम और श्याम के बीच में काम को क्या कर दिया गया, डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे दो ही व्यक्ति हैं, राम और मोहन। जब दो व्यक्ति होता है और डिवाइड कर दिया जाता है तो उसमें एमंग का प्रयोग नहीं करते हैं, बिटवीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एमंग का प्रयोग तब करते हैं जब दो व्यक्ति से ज़्यादा होता है तब। तो यहाँ आपका एरर पार्ट ऑप्शन बी मिल गया। नेक्स्ट, इसमें देखिए पैसिव वॉइस बताना। ठीक है, यहाँ देखिए टोल्ड है, पास्ट टेंस में है, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या आएगा, वाज आएगा। खोजिए कौन सा ऑप्शन में वाज है, या वेयर भी आ सकता है, वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, सिंगुलर या प्लूरल पे। तो खोज लेंगे वाज या वेयर ऑप्शन में कहाँ है। यहाँ देखिए इसमें तो नहीं है, ये गलत हो गया। इसमें है, ये हो सकता है। इसमें भी नहीं है, आर दिया है। इसमें भी दिया है, ये भी संभव है। लेकिन अब एक स्टेप और बढ़ेंगे, चूँकि दो ऑप्शन मिल गया है। यहाँ पे देखिए वेयर बीइंग है। ठीक है, तो वेयर बीइंग कब लगता है, बीइंग कब होता है, जब क्वेश्चन में वाज या वेयर का प्रयोग है। तो क्वेश्चन में तो वाज वेयर है नहीं, तो आपका ऑप्शन डी भी गलत हो गया, सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें सही उत्तर क्या होगा आपका, साइनोनिम्स बताना। फ्रेजाइल का अर्थ क्या होता है, कमज़ोर या भंगुर। तो इसका क्या हो जाएगा, फ्रेल हो जाएगा, कमज़ोर। ऑप्शन डी है। स्ट्रॉन्ग मजबूत, हेल्दी स्वस्थ, फर्म मतलब मजबूत। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है इम्पेशेंट। इम्पेशेंट का अर्थ क्या होता है, अधीर। ठीक है, या उत्सुक। इसका उल्टा देना है तो क्या हो जाएगा, टॉलरेंट, सहिष्णु। ऑप्शन सी सही है। इरिटेबल। ठीक है, इरिटेबल का अर्थ क्या होता है, चिड़चिड़ा। एंग्सस का अर्थ क्या होता है, उत्सुक। रेस्टलेस का अर्थ क्या होता है, रेस्ट मने आराम, रेस्टलेस मने बेचैन। नेक्स्ट, इसमें आपको बताना है, साइनोनिम्स दिया है। जस्ट, जस्ट का क्या अर्थ होता है, अभी अभी या तुरंत। और एक अर्थ ये भी होता है उचित या न्यायोचित। ठीक है, ये सभी जस्ट का हिंदी मीनिंग होता है। तो यहाँ पर देखिए फेयर सही मीनिंग हो जाएगा। फेयर माने होता है उचित या साफ़ सुथरा, उचित न्याय जिसको कह सकते हैं। ठीक है, ये सब तो होगा ना। पार्शियल में आंशिक, रॉन्ग माने गलत, बायस माने क्या होता है, पक्षपात, ये भी नहीं होगा क्योंकि सेम मीनिंग देना। अगर उल्टा मीनिंग देना रहता तब पक्षपात देते, तो बायस होता। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका खाली स्थान भरना है। ठीक है, व्हेन द न्यूज ऑफ कोविड वैक्सीन केम एवरीबडी इन द हाउस वाज, क्या हो गया, एग्जैक्ट, उत्तेजित हो गया। कीन का अर्थ होता है उत्सुक। ठीक है, ईगर का भी अर्थ होता है उत्सुक। राउडी मतलब समझ रहे हैं, उथल पुथल, उपद्रवी जिसको कहते हैं, उथल पुथल मचाने वाला, उपद्रवी। और यहाँ एग्जाइटेड मतलब क्या हुआ,
उत्साहित, ठीक है। तो जब कोविड वैक्सीन का न्यूज़ सुना कि आ चुका है, तब घरों में लोगों में क्या जाग गया, लोग क्या हो गए, उत्साहित हो गए, ठीक है, कि उत्सुक हो गए। उत्सुक होने का मतलब है कि किसी काम के प्रति इच्छा जाहिर करना, कि हम इस काम के लिए उत्सुक हैं, मतलब ये काम को हम करेंगे। तो ये तो हुआ नहीं उत्सुक, ये गलत हो गया, क्योंकि ये दोनों सेम मीनिंग है, ईगर और कीन। तो ये दोनों ऑप्शन छट गया, राउडी तो होगा ही नहीं, ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया आपका आइडम्स फ्रेज दिया गया, इसका सही मीनिंग बताना है। वंस फॉर ऑल, इसका अर्थ क्या होगा, अंतिम तौर पर या निर्णायक रूप से, ठीक है, निर्णायक रूप से। तो इसका सही मीनिंग आपका कौन सा देगा, कंक्लूसिवली, निष्कर्ष रूप में। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन है। इंस्टेंट का अर्थ क्या होता है, क्षण भर में या तुरंत। तो ये तो होगा नहीं, कॉन्स्टेंटली लगातार ये भी नहीं होगा, फ्रिक्वेंट लगातार ये भी नहीं होगा। तो आपका इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका वन वर्ड देना है, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रेवलिंग टुगेदर टाइपिकली वन एकम्पेनिड बाय आर्म्ड ट्रम्स, मतलब एक साथ कई सारा गाड़ियों का जो झुंड चलता है उसको क्या कहते हैं, काफिला कहते हैं। तो कन्वाय हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन है। कन्वाय में क्या होता है, ढेर सारा गाड़ी एक साथ चलता है। जैसे किसी नेता मंत्री का जब काफिला आता है तो आप देखेंगे आगे पीछे ढेर सारा गाड़ी चलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कन्वाय बोलते हैं, ठीक है। आर्माडा जो है, इसमें क्या होता है, समुद्री जहाज़ जो है एक साथ चलता है, और किस टाइम में, जब युद्ध होता है तब उसको आर्माडा बोलते हैं, ठीक है। बड़ा बड़ा जहाज़ जब युद्ध के समय में पानी में एक साथ जब चलता है तो उसको क्या कहते हैं, आर्माडा कहते हैं। प्रोसेशन का अर्थ होता है बारात या जुलूस, ठीक है। फ्लीट का अर्थ होता है जहाज़ों का जत्था, ठीक है। तो ये युद्ध के समय नहीं है, किसी भी टाइम एक साथ जब कई सारा जहाज़ चलेगा तो उसको बोलेंगे क्या, फ्लीट। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका खालिस्तान भरना है। इंडियंस प्लांट्स लाइक पीपल एंड तुलसी सेक्रेड एंड वर्शिप देम, भारतीय क्या सोचते हैं पीपल और तुलसी के पौधे के बारे में कि पवित्र है, तब उसको पूजा करते हैं, मतलब मानते हैं। तो कंसिडर हो जाएगा, ऑप्शन है। थिंक मैंने सोचना, जज में निर्णय लेना, रिफ्लेक्ट प्रतिकर्षण, ये सब तो होगा नहीं, ऑप्शन सी सही होगा। भारतीय क्या है, पीपल और तुलसी पौधे को मानते हैं कि ये पवित्र हैं, इसी वजह से इसकी पूजा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है सेलेक्ट द इनकरेक्ट, गलत मीनिंग आपको बताना है। तो यहाँ देखिए, प्रोपेगेंडा है प्रोनाउंस उच्चारण करना, प्रोस्पर समृद्ध या फलना फूलना, प्रॉपर्टी धन संपत्ति। देखिए प्रोपेगेंडा यही आपका जो है ना मीनिंग गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, मतलब सही मीनिंग क्या हो जाएगा, इस तरह से लिखाएगा PROPAGANDA, यहाँ पर ओ की जगह जो है ए होगा। इसका अर्थ क्या होता है, दुष्प्रचार, मतलब ख़राब तरीके से प्रचार करना। सही उत्तर मिल गया आपका, ऑप्शन है। ये हमारा सेट जो है समाप्त हो गया, इसमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आपके पास आएंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।